हेलो छात्रों, आप सभी कैसे हैं। आरण्य आईटीआई में आप सभी को स्वागत है। आज आप लोग को एक ऐसा क्लास लेकर आया है जो कि आप लोग हर किसी को काम आएगा। हर एक व्यक्ति को ये क्लास बहुत सुंदर, आप लोग का हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो क्लास कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उन लोग सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। तो जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया है अभी तक दुर्घटना, सुरक्षा, सुरक्षा चिन्ह, और आज हम लोग चलेंगे प्राथमिक उपचार। क्या देखेंगे हम लोग? प्राथमिक उपचार। तो ये देखते हैं प्राथमिक उपचार क्या है आखिर भाई। देखिए, प्राथमिक उपचार क्या है कि जो हम लोग घरेलू नुस्खा, यानी कि जो हम लोग ऐसे कार्य करते हैं तो उस जो भी घर में कुछ भी तबीयत खराब होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो उसमें हम लोग घरेलू नुस्खा हम लोग उपाय उपयोग करते हैं। घर में जो भी हम लोग उपचार करते हैं वो तो क्या है, वो एक हम लोग का आम उपचार हो गया। घर में जो भी मान लीजिए अगर फीवर हो रहा है तो फीवर में थोड़ा उसको क्या किया, अब दवा नहीं है आप हम लोग के पास, तो उस टाइम क्या करेंगे, एक कपड़े का पोट बना लेंगे, एक गत्ता के जैसा, फिर उसको पानी में बोट डाल करके फिर इसको भिंगाएंगे। अब भिंगा के उसको गार करके फिर इसको लीलार पे की ललाट में हम लोग साटेंगे वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे से साट देंगे। तो उस फिर उसको फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, फिर उस चीज़ का हम लोग उपाय करते हैं, उसको हम लोग प्राथमिक उपचार बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग वर्कशॉप में अचानक से घटना होती है तो क्या करेंगे। अचानक से अगर हम चाहे अगर रास्ता में आप चल रहे हैं तो उस चीज़ में घटना हो तो क्या कीजिएगा। तो इसी में बताया जा रहा है आप लोग को, ध्यान 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 दीजिए कि आखिर क्या करेंगे भाई। सबसे अगर कोई एक्सीडेंट होता है, चाहे कुछ भी होता है, अगर आप वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं उस टाइम अगर खुदा ना खास्ता अगर भगवान ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ होता है, एक्सीडेंट वगैरह, घायल होता है, चाहे अगर अचानक बीमार हो गया, चाहे फीवर आ गया, तो ये तो कोई बता कर नहीं आएगा। तो अगर ये चीज़ होता है तो क्या कीजिएगा। तो इसमें हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि किसी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने या डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली सहायता को हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। अभी हम क्या बोले, आप लोग अभी बताएं कि हाँ, जो भी हम लोग घटना यानी कि जो हम लोग घर में घरेलू नुस्खा अगर उपयोग करते हैं उसको हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो हम लोग वर्कशॉप में हम लोग, क्योंकि हम लोग थोड़ा टेक्निकल में है तो टेक्निकल से देखना पड़ेगा। तो उसका होगा कि किसी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने या डॉक्टर के आने से पहले जो देने वाली सहायता को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके बहुत कुछ निम्नलिखित साधारण नियमों हैं, उस नियमों को हम लोग देखेंगे। देखिए, क्षति यानी कि जो दुर्घटना है, यानी कि क्षति के लिए सही प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग करें। जब घटना हो गया तो उसमें क्या करना है, क्षति की सही प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे, किसी को डॉक्टर या एम्बुलेंस यदि की आवश्यकता हो तो एम्बुलेंस बुलाने का कष्ट करेंगे। चाहे हम लोग किसी को ऑर्डर देंगे, चाहे कोई आपके आसपास में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कहें कि हाँ भाई तुम थोड़ा एम्बुलेंस को बुलाओ या डॉक्टर को बुलाओ, हेल्प करो उस चीज़ में। फिर जो व्यक्ति अगर एक्सीडेंट होता है, घायल होता है, तो उसको भरोसा दिलाना चाहिए कि हाँ नहीं तुम टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाओगे। क्या करना है कि ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर उससे बोल नहीं तुम नहीं ठीक होगे तो क्या होगा, उसको मन में घबराहट और वो बीमार हो जाएगा। एक कहा गया कि अचानक से किसी को सांत्वना देने से क्या होता है, वो एक मन में शांति होती है कि हाँ नहीं भाई हम ठीक हो जाएंगे। और कुछ लोग नहीं भाई इतना जल्दी है, बहुत बिगड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, नहीं अब नहीं बचेगा, ये सब नहीं बातें बता रहे हैं। वहाँ क्या बोलना है कि नहीं आप कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ भी है अधिक चोट लगी हुई तो उसको बोलना है कि नहीं नहीं आप बहुत कुछ नहीं चोट लगा, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सब चेतावनी बन के ये सब क्या करना है, ये सब बात यानी कि जो बताना है वहाँ पे कुछ नहीं, इस सबको आपको समझाना है कि नहीं नहीं कुछ अब ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को क्या होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ, आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक उपचार के मुख्य 3 भागों में, एक जो प्राथमिक उपचार है उसको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग देखते हैं क्या है आखिर। तो इस 3 भाग में क्या बटा है, तो आपातकालीन प्राथमिक उपचार पहला है, दूसरा क्या है, सामान्य प्राथमिक उपचार,
तीसरा है बाल संरक्षण प्राथमिक उपचार। देखिए इसमें आखिर भाई क्या आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा यानी कि प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले आपातकालीन समय में ABC का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हम लोग को जाहिर से माइंड में आएगा कि आखिर भाई ABC है क्या। आखिर जब मान लीजिए जब रास्ते में आप चल रहे हैं, चाहे कहीं वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो आपको उस चीज़ को अगर जानकारी ही नहीं रहेगा तो कैसे उसको प्राथमिक उपचार दीजिएगा। जाहिर सी बात है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगर एक्सीडेंट होता है यानी कि घायल होता है व्यक्ति तो उसको प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाएगा। तो वही हम बताया जा रहा है कि आपातकालीन समय में ABC का ध्यान रखना है। तो ये क्या है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग आ सकता है कि ABC क्या है, ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग नोट करते हुए चलेगा। तो A का मतलब एयरवे, B का मतलब ब्रीथिंग और C का मतलब सर्कुलेशन। तो इसके बारे में हम लोग भी आगे देखेंगे आखिर भाई है क्या ये, इसकी पहचान क्या है। तो इस चीज को आप लोग नोट करते चलिए, आगे देखते हैं। देखिए एयरवे, एयरवे क्या है, देखिए एयरवे, एयरवे क्या है कि चेक करें यानी कि जो घायल व्यक्ति है उसको चेक करें। क्या चेक कर रहा है कि सांसें ले रहा है कि नहीं, जीभ खुला है कि नहीं, नाक मतलब किसी बाहरी वस्तु के कारण बंद तो नहीं हो गया है, मान लीजिए सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसको हम लोग चेक करेंगे। हाँ कहीं नाक से कहीं उसको सुन अथी करेंगे कि हम मतलब उसको देखेंगे कि हाँ व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, चाहे कुछ भी उसको कारण एक पकड़ बना जाएगा उस चीज़ को हाँ देखा जाएगा। क्योंकि सबसे पहले एक्सीडेंट होता है हम लोग वही देखते हैं कि हाँ सांस ले देखिए सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसको चेक किया जाए भाई। हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एयरवे का उपयोग करते हैं, इनके वायु मार्ग इनके सांस लेने वाले मार्ग। देखिए यहाँ पर 3 जगह है जो दर्शाया गया है उस चीज़ को आप लोग, इनके सांस लेने के सबसे पहले हम लोग जो एक्सीडेंट होने के बाद क्या करते हैं एयरवे, इनके सांस का हम लोग देखते हैं उस चीज़ में हाँ सांस ले रहा है व्यक्ति की नहीं ले रहा है, कहीं किसी कारणवश तो बंद तो नहीं हुई है। चाहे जो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि बोलता है लोग कि दांत लग गया, क्या दांत लग गया, अगर उस टास्क उसमें क्या करते हैं मतलब कुछ चम्बे उंगली भी नहीं डाला जाता है उस मुंह में ऐसे घटना की स्थिति में, क्योंकि अगर दांत से पकड़ लेगा तो फिर दांत जो उंगली आपको कटने की चांसेस बने रहती है। तो एक तो वो दुर्घटना हुआ ही है, एक आपको भी हो जाएगा उस चीज़ में। तो उस चीज़ को देखना है। फर्स्ट आप लोग क्लियर हो गया एयरवे। आगे देखते हैं, देखिए एयरवे ब्रीथिंग इनके श्वसन इनके सांस लेना, सांस लेने की जो क्रिया होती है इनके सांस, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ब्रीथिंग का इनके सांस चेक करेंगे कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो व्यक्ति, क्या कर रहा है सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो। तो हम लोग सांस लेंगे क्या करेंगे कैसे उसको चेक करेंगे भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर मतलब सुनेंगे या देखेंगे कि हाँ क्या वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर ध्यान से देखेंगे, देखिए कि छाती यानी कि चेस्ट जो है वो ऊपर नीचे जंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि जो जंपिंग है वो जंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको उसी समय अपने माउथ टू माउथ यानी कि माउथ टू माउथ रिप्रेशन चालू करेंगे। क्या करेंगे माउथ टू माउथ रिप्रेशन चालू कर देंगे। फिर उसको क्या करेंगे घायल व्यक्ति को पीठ के बल इनकी पीठ के बल लेटा करके उसके मुंह को खोल करके अपने मुंह के द्वारा उसमें हवा भरेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे हवा देना इसमें। देखिए इस दृश्य को देखते हैं हम भी अभी क्या बोले कि कान से उसके मुंह के पास सुनेंगे वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे उसको सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको हम लोग मुंह के द्वारा इसमें हम लोग क्या करेंगे सांसें देंगे, वहां पे क्या करेंगे सांसें देंगे वहां मुंह से मुंह। तो ये आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं
सर्कुलेशन, क्या है? सर्कुलेशन। देखिए ये क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिए आप लोग कि सर्कुलेशन रक्त संचरण, इनके रक्त संचरण, अगर यदि घायल व्यक्ति कि सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग उसकी कलाई देखते हैं कि नड़ी जो यहाँ पर हाथ जो है होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, इसको यहाँ पे कि इसको दाव से पकड़ के हाँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जांचेंगे हम लोग हाँ ये देखिए सांसें ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सबसे पहले नाड़ी जांच करने के लिए यही हम नाड़ी कलाई के पास जो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, नाड़ी बोलते हैं उसे, क्योंकि सीपीआर का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यदि घायल व्यक्ति की नाड़ी ठीक नहीं चल रही हो तो सीपीआर का प्रयोग करेंगे। सीपीआर में क्या रहेगा भाई, तो आगे देखा जाएगा आप लोग को, यानी कि ब्लड सांस से लेना या इसको जंपिंग करना, अभी जो मुंह सांस से लेना, ये सभी सीपीआर में कहीं अधीन आता है। फिर अगर उसके बाद देखेंगे, अगर नाड़ी जांच कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर ब्लड बह रहा है तो उस इनके खून बह रहा है, इनके ब्लड निकल रहा है, तो उसको बंद करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके पास होगा, गमछी होगा चाहे जो कुछ भी होगा, उससे हम लोग जब मान लीजिए कहीं चोट लगा, मतलब सिर में चोट लगा है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से उसको बंद करेंगे। चाहे हाथ ही कट गया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कपड़ा से बांधने के प्रयास करेंगे कि हाँ उसका ब्लड कम से कम रुक जाए। क्या हो जाए, ब्लड रुक जाए। आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं कि जांच करने के लिए क्या होगा, जांच करने के लिए कोरिटेड आर्टरी को ढूंढे। आखिर भाई कोरिटेड आर्टरी कहाँ पे मिलेगा, यह आर्टरी कहाँ मिलेगा भाई, तो गर्दन के कोने के नीचे, जो गर्दन होता है गर्दन के कोने के नीचे, गर्दन के कोने के नीचे यहाँ पे। क्या इसको हम देखते हैं इधर, यहाँ 5 से 10 मिनट रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे क्या सांसें ले रहा है वो नहीं ले रहा है। 5 से 10 सेकंड रखना, पता चल जाएगा आप लोग को उंगली रखने पे। तो समझ गए आप लोग कि गर्दन के कोनों के नीचे अपनी अंगुली को वहां रख कर जांच कर सकते हैं कि पल्स चल रहा है या नहीं। तो आप लोग समझ गए। अगर आप लोग को इस क्लास में जो भी समस्या होगा, जो भी नहीं समझ में आ रहा होगा, वो लोग शाम 7 बजे, क्या शाम को 7 बजे आप लोग लाइव आकर के उस चीज़ को आप लोग पूछ सकते हैं, फिर आप लोग को बताने का प्रयास किया जाएगा। ये इलेक्ट्रीशियन और फिटर सभी के लिए है, ये सभी ट्रेडों के लिए है, क्योंकि प्राथमिक उपचार तो आम आदमी को भी जरूरत पड़ता है। तो उस चीज़ का आप लोग इसको आप लोग देख करके इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि इससे आप लोग का फर्स्ट ऐड यानी कि प्राथमिक उपचार से क्वेश्चन आता ही आता है आप लोग का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।